वनसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं बताते खुद तो यूसी 10 में रहता हूँ। आज ये खुली कचहरी जो लगी है इसकी मुनासबत यूसी 11 के हवाले से है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक जमात का ज़िम्मेदार होने की हैसियत से, और कारी साहब आप खूबी जानते हैं और यहाँ मेरे अहले इलाका जो खड़े हुए हैं ये भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब बलदियाती इलेक्शन का सिलसिला शुरू हुआ तो हमने यूसी 10 के अंदर, यूसी 11 के अंदर राय हक पार्टी से अपना पूरा पैनल हमने मैदान में उतारा। और क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से आज मैंने ये सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, ऐसा ही सफ़ेद दामन रखते हैं कि हमारे ऊपर कोई बंदा, कोई जमात किसी स्टेज, किसी मौके पे खड़ा होकर ये बात नहीं कर सकती कि आप कहीं झुक गए थे, आप कहीं दिख गए थे। बलदियाती इलेक्शन का सिलसिला शुरू हुआ, हमने रिवायती सियासतदानों की तरह अपने बहुत बड़े बड़े पर्चे लिखकर, मुतालबे लिखकर, पैसे लिखकर आप लोगों के सामने पेश नहीं किए थे। हमने अगर कुछ पेश किया था तो वो ये जो लोग खड़े हुए हैं यहाँ पेसर टाउन की जो आवाम है हमारी, वहाँ भी सिर्फ और सिर्फ यही बात थी कि हमें इन लोगों के लिए सहूलियात चाहिए, इन लोगों के लिए आसानियाँ चाहिए। और मैंने अपनी जमात के दोनों पैनल यूसी 10 के अंदर भी, यूसी 11 के अंदर भी गैर मशरूत तरीके से, आज आप लोग भी बैठे हुए हैं, यहाँ मुस्तफ़ा भाई भी बैठे हुए हैं, कोई बंदा कह दे कि हमने उस वक्त खर्चा भी अपना किया था, लाखों के हिसाब से खर्चा वो वहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, 1 रुपया हमने नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ मांगा था तो इस आवाम की सहूलियात मांगी थी आपसे। करूँगा जो कारी साहब जवाब दें। सबसे पहले तो हमने आपको यहाँ से जितवाया है, आप पर हमने एतमाद किया है। हमने सोचा था भाई कारी साहब है, मौजूद है और इमाम साहब है, वो हमारे लिए काम करेंगे। दूसरी बात, जो आपके साथ बंदा है उस बंदे को हम नहीं जानते, हमने कारी साहब को देख के हमने इस पैनल को वोट दिया है, सही है। दूसरी बात, हमारे जिम्मेदारान, हमारे जो बड़े इलाके के, उन्होंने कहा कारी साहब को जितवाना है, इन्होंने काम करना है क्योंकि ये ईमानदार आदमी है। सबसे पहले जो हमारे मसाइल है, आपको पता है सेक्टर 51 में न गैस है, न बिजली है, न पानी है। जो हमारे बुनियादी मसाइल है हमारे इलाके के, वो हमारे पास नहीं है। हम कैसे इस इलाके में रहे, 17 साल 18 साल हमने गुजारे, लेकिन कोई भी हमारा काम नहीं आया, ना हमारे किसी ने हमसे पूछा है कि क्या मसाइल आपके इलाके में, ना हमने कभी उसका चेहरा देखा है। पहली दफ़ा कारी साहब मुंतखब हुए, हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे, खुली कचहरी, बहुत बड़ी बात है, हम इस पर इनको शुक्रिया अदा करते हैं इनका। दूसरी बात यह है कि हमारे इलाके में सबसे पहले जो है हमारे ये जो कुंडा माफिया है, इनसे हमारी निजात दिलाए। दूसरा मसला ये है कि जो सीवरेज का मसला है, इससे हमें निजात दिलाए, क्योंकि हमारे जो गलियाँ है वो समंदर बने हुए हैं। सेक्टर 51 में इतनी आबादी नहीं है जितने गटर उबल रहे हैं यहाँ पे। तीसरी बात यह है कि ये जो बिजली का मामला है, देखें कल भी हमारे यहाँ पे बिजली नहीं थी, रात को कभी बंद हो जाता है, कभी ऑन होता है। ये जो लीगल बिजली है हमें ये फराहम करें। तीसरी बात यह है कि कल को अगर ये आप यहाँ पे आप जो बैठे हुए खुली कचहरी लगा के, अगर आपके पास इख्तियारात होते तो आप यहाँ बैठे हुए नहीं होते, आप यहाँ काम कर रहे होते, हमें उम्मीद है। अगर आप यहाँ बैठे हुए तो मतलब आपको आगे से फंड नहीं आ रहा होगा या आपको परेशानी होगी, आप आवाम के बीच में आए। अगर चेयरमैन साहब काम नहीं करते, हम अगर एहतजाज की कॉल देते या आप देते या कोई भी देते, अगर आवाम निकलती है कि आप उनका हमारे साथ खड़े हैं या आप पीछे रहेंगे हमारे मुकाबले। लेकिन एक दो बात है चेयरमैन साहब से मैं कहना चाहूँगा, भाई आप लोग तो बहुत सारे बात कह के चले जाइए, लेकिन मसले का हल कैसे निकलेगा ये हमें सिर्फ आप लोग बता दें। हम लोग एहतजाज करेंगे, क्या करेंगे, ये बिजली का बात, ये गैस का बात, ये बात आप लोग करके चले जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। मैं सिर्फ यही बात करना चाहूँगा, ये मसले का हल कैसे निकलेगा। आवाम आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, आप बस हमें इस मसले का हल बता दें, हम आपके साथ हैं। ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, मेरा नाम साहब, मेरे जो मसले होता है जैसे लेकिन थोड़े इनके साथ सहूली होना चाहिए। सहूल ये होता है कि जैसे हम सुबह घर से निकलते काम के लिए हमें पता है फैक्ट्री में जाकर अपने काम करना है, चप्पलें खानी है, सही, और रात को घर आके अपने घर के सारे मुतालबात जो हमारे घर वालों से होते हैं वो पूरे करते हैं। वैसे ही ये जो पूरा पाकिस्तान है और आप जो उनके कारकुनान हैं, जितनी भी पार्टीज है हमारे, वो एक घर के सरबराह है, सही है। हमारे मुतालबात आप पूरे करते हैं, किसके, गटर के, पानी के, गैस के, बिजली के। मैं सेक्टर 50 ऐप का रिहायशी हूँ, तकरीबन 3 साल हो गया है
हमारा इलाके में जो है ना गैस और उन्होंने जो है ना खुदाई किया, 3 साल में अभी तक गैस नहीं लगा, और खुदाई करने के बाद जो कुछ रास्ता बचा हुआ था, एक तो गटर लाइन हमारे पास है ही नहीं है, पानी सारा गटर लाइन का जो है ना गड्ढों में होता है, सही है, उससे जो है ना बीमारी वगैरह जो है ना पैदा हो रहा है, और हम लोग गरीब आदमी हैं। तो ये 3 साल से जो है ना ये गैस वालों ने जो है ना पूरा गड्ढे को जो है ना खोद के खराब किया हुआ है। गटर का पानी भी वहाँ जमा हो रहा है, बारिश होता है तो बारिश का पानी भी वहाँ पर जो है ना जमा होता है। तकरीबन 3 साल से जो है ना हम लोग जो है ना ये हालात जो है ना भुगतना है। लिहाजा आप लोगों से दरखास्त है, मेहरबानी करें और हमारे हाथ पर जो है ना रहम फरमाएं। माशाअल्लाह हर साथी ने पाकिस्तान जमात उलमा पाकिस्तान के रहनुमा तशरीफ लाए हैं हज़रत कारी मोहम्मद अख्तर साहब। हम इन्हें अहलन सहलन मरहबा कहते हैं और इनसे गुजारिश करते हैं कि ये भी अपना जो है मौक़िफ़ बयान करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी कदर और जी एहतराम मुअज़्ज़िज़ उलमा किराम और सामीन उज़्ज़ाम, कारी साहब के साथ हम अपने एक सरकारी काम में मसरूफ़ थे, तो कारी साहब ने मुझे इत्तला दी और इख्तियार दिखाया कि हम यहाँ बैठे हैं। कारी साहब ने वहाँ अदालत लगा दी है। मेरे को बड़ी सादत की बात है, अदालत वो भी रोड के ऊपर और आवाम की, और उसमें कारी साहब की मौजूदगी ये हमारे लिए बहुत खुश आइन है। बहुत सारी बातें सोशल मीडिया जो कि बेलगाम है, और वो अपनी मर्ज़ी से बहुत सारी बातें अवामुन्नास तक जो कि हक़ाइक़ पर मबनी नहीं होती वो फैलाई जाती है। हमने भी सुनी, देखी, बहरहाल तशवीश भी हुई। बाहम कारी साहब के साथ मुज़ाकरात होते रहते हैं। मुझे असल चीज़ों का तो पता नहीं है कि वो कौन से मामलात हैं जिसकी वजह से कारी साहब ने अपने आप को अदालत में पेश किया है, और अवाम की अदालत भी फैसला करेगी कि असल ताकत अल्लाह तबारक व तआला ने अवाम को दी है, और अवाम की ताकत से आज कारी साहब हमारे चेयरमैन हैं। भले कोई भी चेयरमैन हो, हमारे आप कहते हैं कि मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे फंड नहीं दिया जाता और काम नहीं करवाना दिया जाता, तो बस मुख्तसर सी बात है, आप खड़े हों, इंशाअल्लाह ये आवाम आपके साथ है और आपके साथ खड़ी है, हम आपकी जान बचाना है। आप घबराए नहीं, हमने आपके कहने पे हमने इनको वोट दिए, और आपके कहने पे इंशाअल्लाह मेरे को गिरा भेजा। आप खड़े हों, हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात कही है। और कोई साथी जो सवाल करना चाहे इलाके के मसाइल के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इधर हमने 2,85,000 रुपये खर्चा करके पानी लिया। तकरीबन हम लोग 3 साल 2.5 साल पानी पिया, भरपूर पानी पिया। ये तो बड़ा बड़ा आदमी इधर बना है, इन लोग पैसे खा के सारा पानी गोड़ में दे दिया। हमारा यही उन लोग से गुजारिश है, ये पानी हमारे को ऑफिस मिले बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं मोहम्मद असलम सेक्टर 51 के रिहायश वज़ीर हूँ। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान राइट पार्टी से है। मैं हमारे जब ये इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन के दौरान हमारे हजरत से हमारे एक इत्तेहाद हुआ था कि हम जो है ना इंशाअल्लाह यहाँ से आपको जितवाएंगे, और जितवाने के बाद इंशाअल्लाह हम यहाँ आपके साथ मिलकर काम भी करेंगे। लेकिन होना यह है कि अभी यहाँ के साथी के सामने, यहाँ के अहले इलाके के सामने हम जो है ना शर्मिंदा इस बात के हैं कि जो है ना यहाँ के अवाम हमें पकड़ते हैं और कहते हैं कि आपके कहने पे हमने जो है ना वोट दिया और अब यहाँ काम क्यों नहीं हो रहा। और बहुत सारे साथियों ने मुझे भी पकड़ा, यहाँ तक कि इमरान भाई को भी पकड़ा। यहाँ जितने साथियों ने यहाँ खड़ा होकर जो है ना कहा कि हजरत को जितवाना है, इंशाअल्लाह इलाके में काम करवाना है, तो उनके सामने हम शर्मिंदा है क्योंकि हमारे अहले इलाके में काम नहीं हो रहा। ऐसा लगता है कि 50 के बाद ये लियारे ख़त्म हो जाते हैं, और 36 के बाद 50 और 51 और उसके बाद वाले जो इलाका है वो बलूचिस्तान के साथ लगता है, ऐसा लगता है।